नमस्कार, स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, इंडिया अलायंस में गृह युद्ध चल रहा है। दो ग्रुप साफ दिखाई दे रहे हैं। एक ग्रुप में वे सभी दल हैं जो पहले से यूपीए में थे। दूसरे ग्रुप में वे दल हैं जो नए बने इंडिया अलायंस में शामिल हुए हैं, पहले यूपीए में नहीं थे। पुराने दलों को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने पर कोई ऐतराज नहीं है। वे कांग्रेस के साथ पहले ही घी शक्कर हो चुके हैं। नए जुड़े दलों को राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं है। इनमें तीन तो प्रमुख नेता हैं और तीनों का अपने अपने राज्यों में अच्छा खासा प्रभाव है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, दिल्ली और पंजाब के केजरीवाल और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव। राहुल गांधी के नाम पर नीतीश कुमार और उद्धव ठाकरे को भी उतना ही ऐतराज है जितना ममता, केजरीवाल और अखिलेश को है। लेकिन इन दोनों को पहले अपनी चिंता है। अपनी चिंता यह है कि नीतीश कुमार को अपनी सरकार और अपनी पार्टी बचानी है, जिसे लालू यादव हड़प लेना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे को भी नीतीश कुमार की तरह अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है, जिसे कुछ तो एकनाथ शिंदे ने हड़प लिया है और रही सही कसर महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस पूरी कर रही है। इसलिए नीतीश और उद्धव ठाकरे इंडिया अलायंस के भीतर की ग्रुपबाजी में शामिल नहीं हैं। वे अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी और केजरीवाल की जुगलबंदी 19 दिसंबर की मीटिंग में साफ दिखाई दी थी, जब दोनों ने मिलकर के पीएम पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया था। इससे सबसे ज्यादा नाराज लालू प्रसाद यादव हुए, जो नीतीश कुमार को पीएम पद का उम्मीदवार बनाकर या इंडिया अलायंस का संयोजक बनवाकर तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी खरली करवाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार को कहीं केंद्रीय राजनीति में एक बार फिट कर दिया जाए और इसके बाद उन्हें कहा जाए कि आप राष्ट्रीय चुनाव की तैयारी करिए, पूरे देश के दौरे करिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तेजस्वी यादव को बिठा दीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रोजेक्ट होने से नीतीश भी उतने ही खफा हैं, क्योंकि अलायंस खड़ा करने की सारी मेहनत उन्होंने की और अब जब मलाई खाने का समय आया है तो मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कैसे चलेगा? हालांकि ये उनकी गलतफहमी है कि मलाई खाने का समय आ गया है। ममता और केजरीवाल को नीतीश कुमार से कोई परहेज नहीं है, लेकिन इन्हें पता है कि नीतीश कुमार का नाम आगे करने से राहुल गांधी का नाम पीछे नहीं होगा। कांग्रेस राहुल गांधी का नाम आगे करने का कोई ना कोई तरीका निकाल लेगी। जैसे कांग्रेस ने अचानक न्याय यात्रा शुरू करवाने का ऐलान करके अपना खेल कर लिया है। अब चुनावों के दौरान राहुल गांधी फिर से देश भर में यात्रा करेंगे तो फिर लाइमलाइट में आएंगे, जैसे भारत जोड़ो यात्रा में लाइमलाइट में आए थे, और उनका कद तो बढ़ेगा। तो वह नहीं चाहती ममता और केजरीवाल, इसलिए उन्होंने यह खेल किया। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे करना गांधी परिवार को रोकने की बड़ी चाल थी, लेकिन खड़गे ने ऐसा होने नहीं दिया। खुद ही कह दिया कि पहले उतरे एमपी तो जीत कर आए, तब प्रधानमंत्री बनने की बारी आएगी। पहले प्रोजेक्ट करने का क्या मतलब? और ये कांग्रेस का पहले से स्टैंड है। कांग्रेस ने यह स्टैंड इसलिए लिया है कि वक्त आने पर अगर मौका मिलता है, अगर ऐसी स्थिति बनती है, तो तब वह राहुल गांधी का नाम आगे करेंगे। उससे पहले पहले राहुल गांधी का कद बढ़ाने की कोशिश में लगेगी कांग्रेस, और वो अपनी रणनीति पर चल रही है। कांग्रेस के भीतर सोनिया गांधी को चेयरपर्सन और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की सुगबुगाहट पहले से थी। हालांकि अभी 2 बार कहने के बाद भी बनाया नहीं गया है। वर्चुअल मीटिंग रखी गई लेकिन टाल दी गई, और यह बड़ा जोर शोर से प्रचार किया गया कि वर्चुअल मीटिंग इसलिए रखी जा रही है ताकि उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए। लेकिन अंतिम समय पे 2 बार वर्चुअल मीटिंग रद्द की जा चुकी है।
राहुल गांधी तो लाइमलाइट में लेकर के आएंगे ही कांग्रेस। कांग्रेस का अपना गेम है और वो गेम खेलना जानती है। और ममता जो कांग्रेस में रही है वह भी जानती है कि कांग्रेस को कैसे रोका जाए, इसलिए उसने अपनी चाल चली थी, खड़गे का नाम पेश किया था। अब यह हैरान करने वाली बात नहीं है कि क्या जिस ममता बनर्जी ने पीएम पद के लिए तो कांग्रेस अध्यक्ष का नाम पेश किया, लेकिन बंगाल में कांग्रेस को 2 से तीसरी सीट देने को तैयार नहीं। तो गेम देखिए। अब कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनवाना चाहती हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने राज्य में चुनाव लड़ने देना नहीं चाहती। 2 सीटें, इससे ऊपर नहीं। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस भिखारी नहीं है। 2019 में कांग्रेस ने 2 सीटें तृणमूल कांग्रेस से लड़कर ही जीती थी, 2 लड़कर के फिर जीत लेंगे। प्रदेश कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों को बता दिया है कि वे तभी ममता से गठबंधन करेंगे अगर ममता उन्हें सम्मानजनक सीटें दे। और सम्मानजनक सीटें कितनी हैं? कम से कम 8 मांग रही है कांग्रेस। लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटों की पेशकश करके बंगाल में तिकोना मुकाबला होने का रिस्क क्यों ले रही है ममता? तिकोने मुकाबले से तो भाजपा को ही फायदा होगा। अधीर रंजन चौधरी का बेहिचक कहना है कि ममता बनर्जी की मोदी से डील हो चुकी है। वह अपने नेताओं को सीबीआई और ईडी से बचाने के लिए मोदी को खुश करना चाहती हैं। डील यह है कि बंगाल में या तो तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार जीते या फिर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते। 42 सीटें हैं, आपस में बांटना चाहती हैं भाजपा और तृणमूल कांग्रेस। यह अधीर रंजन चौधरी का आरोप है। और अधीर रंजन चौधरी को छोटे मोटे नेता तो है नहीं, वे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, लोकसभा में कांग्रेस के नेता भी हैं। हैरानी यह है कि बंगाल और दिल्ली के कांग्रेस नेता तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर सीबीआई और ईडी की कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। शुक्रवार को जब ईडी की टीम राशन वितरण घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के एक आरोपी नेता के घर छापा मारने गई तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की भीड़ ने ईडी की टीम पर हमला किया। ईडी के अफसरों को चोटें आई हैं, उनके वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। अब यह खेल इस तरह का है कि भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस का आपस में टकराव दिखाना। लाइमलाइट में कौन? या तो अमित शाह या फिर ममता बनर्जी। तो एक आमने सामने का गेम तृणमूल कांग्रेस और भाजपा का बनाने का गेम है ममता बनर्जी का। इस पर अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों का मुकाबला करने के लिए ईडी को अपने साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तादाद में कांस्टेबल्स, उसके अधिकारी, उसके ऑफिसर्स ले जाने चाहिए थे। सेंट्रल फोर्सेस भारी तादाद में होनी चाहिए थी। सेंट्रल फोर्सेस तो ईडी की टीम के साथ थी, लेकिन उतनी नहीं थी कि इतनी बड़ी भीड़ का मुकाबला कर सके। तो ईडी का समर्थन कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी, विरोध नहीं कर रहे, जैसा कि पहले सारे इंडिया अलायंस के नेता कर रहे थे कि ईडी का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है मोदी सरकार। ऐसा अधीर रंजन चौधरी ने नहीं कहा। और दिल्ली में जो कुछ हो रहा है, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता भी ऐसा नहीं कह रहे हैं कि केजरीवाल को परेशान कर रही है ईडी, ऐसा नहीं कह रहे। इस आपसी खींचतान में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह आश्वस्त है कि बंगाल में इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज नहीं है और पंजाब में भी नहीं होगी। इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अभी हाल ही में जब बंगाल गए तो 42 में से 35 सीटें जीतने का टारगेट तय करके आए हैं।
तो सवाल उठता है कि 35 सीटें जीतने का आधार क्या है? तो इसका सबसे बड़ा आधार है तिकोना मुकाबला, जो ममता बनर्जी बिल्कुल आश्वस्त कर रही हैं कि तिकोना मुकाबला होगा। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए आश्वस्त है कि तिकोने मुकाबले में ममता बनर्जी को नुकसान होगा, लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट को कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।